हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था नोमेनक्लेचर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम और ग्रुप विच लार्जली डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए थे, दैट इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी दो टाइप की होती है। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम नहीं होता, और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम होता है। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम नहीं होता है, इसके एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल है, एमीन्स है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो है। तो उसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स की नोमेनक्लेचर, तो एमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। एमीन्स डिराइव्ड हुआ है अमोनिया से। इन अमोनिया इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। तो ऑब्वियसली एमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। एमीन्स डिराइव्ड है किससे? तो अमोनिया से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, एमीन्स की क्लासिफिकेशन। तो इन अमोनिया इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, अमोनिया में यदि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। तो एमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया मतलब ऑब्वियसली NH3। अमोनिया मीन्स NH3। ये नाइट्रोजन SA3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग हुई, एक इधर और एक लोन पेयर होती है। तो अमोनिया में यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए, आर इज हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस मतलब हाइड्रोजन को हटा करके यदि एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता, इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। इसे क्या कहते हैं? तो प्राइमरी एमीन या कि 1 डिग्री एमीन। इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री एमीन। तो अमोनिया में यदि एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ऑब्वियसली अगर अमोनिया में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोकार्बन ग्रुप द्वारा, जैसे ये प्राइमरी एमीन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। यदि अमोनिया में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यदि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए, तो ऑब्वियसली सिमिलर या डिफरेंट भी आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज अ सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन। और यदि अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एमीन। ऑब्वियसली अगर ये भी हाइड्रोजन एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो इट विल बी कॉल्ड टर्शियरी एमीन, 3 डिग्री एमीन, टर्शियरी एमीन। तो यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आता है,
दैट इज द प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन कहिए। यदि अमोनिया में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप द्वारा, दैट इज द सेकेंडरी एमीन। और यदि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप द्वारा, दैट इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए दैट इज प्राइमरी एमीन। यदि 2 हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए दैट इज सेकेंडरी एमीन। और यदि 3 हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए दैट इज द टर्सरी एमीन। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन में कॉमन नेम ऑफ एमीन, कॉमन नेम जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता, तो कॉमन नेम ऑफ एमीन्स, एमीन्स की कॉमन, तो कॉमन नेम ऑफ एमीन्स डू नॉट बेस्ड, ये नहीं बेस्ड होता, डू नॉट बेस्ड ऑन फिक्स। जो कॉमन नेम ऑफ एमीन्स होती है वो फिक्स रूल पर बेस्ड नहीं होती है। जैसे अगर हम लोग कहें मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन क्या हुई, तो ऑब्वियसली अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल ग्रुप आ जाए दैट इज CH3NH2। अगर अमोनिया में मतलब NH3 में अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल ग्रुप आ जाए दैट इज मिथाइल एमीन। इथाइल एमीन, अगर हम लोग कहें इथाइल एमीन, तो इथाइल एमीन क्या हुआ, तो बेसी अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके इथाइल ग्रुप आ जाए मतलब C2H5 ग्रुप, या कि CH3CH2NH2 इधर इथाइल एमीन। एन प्रोपाइल एमीन, एन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन क्या है, तो ऑब्वियसली प्रोपाइल ग्रुप दैट इज CH3, ये CH2, ये CH2, NH2, इट इज एन प्रोपाइल एमीन। अगर हम लोग कहें आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन क्या है, तो यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा करके आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए CH3CH, CH3 इज आइसोप्रोपाइल, आइसो फॉर्म में CH3CH होती है, NH2 आइसोप्रोपाइल एमीन। तो और भी एग्जाम्पल बताते हैं। नाउ कुछ और कॉमन नेम एमीन्स के, जैसे आइसोब्यूटाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन, तो आइसोब्यूटाइल एमीन क्या होगी, तो आइसो फॉर्म में क्या होती है, तो एक इन पर CH3CH, CH3, दूसरे इन पर CH2, तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कार्बन एटम पूरा नहीं हो जाता। तो ब्यूटाइल 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 NH2, इट इज आइसोब्यूटाइल एमीन। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। तो टर्सरी ग्रुप क्या होती है, तो एक ऐसी कार्बन, टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, तो एक ऐसी कार्बन जिसे 3 अदर कार्बन डायरेक्टली अटैच है, टर्सरी कार्बन, इधर टर्सरी ब्यूटाइल, इसमें NH2 लगा दीजिए, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। उस तरह से अगर हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल एमीन, नियोपेंटाइल एमीन, नियोपेंटाइल एमीन, तो नियो फॉर्म में क्या होती है, तो एक इन पर CH3 होता है और दूसरे इन पर CH2 जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ते जाइए जब तक कार्बन एटम पूरी नहीं हो जाए। तो यहाँ क्या है, नियोपेंटाइल, टोटल 5 कार्बन होना चाहिए, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल ग्रुप होगी, इसमें NH2 लगा दीजिए, तो नियोपेंटाइल एमीन। तो आइसोब्यूटाइल एमीन, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, नियोपेंटाइल एमीन। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे ले ले डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन। तो डाइमिथाइल एमीन मीन्स क्या हुई,
तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोकार्बन है, कौन सी? तो मिथाल मिथाल 2 बार है, एक दैट इज CH3 दैट इज मिथाल ग्रुप, ये CH3 डाइमिथाल, इट इज डाइमिथाल। अगर हम लोग का इथाल मिथाइलेमीन, अगर हम लोग का इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइलेमीन क्या होगी? तो बेसिक नाइट्रोजन से और बेसिक एक इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5 या कि CH2CH3 और एक मिथाइल। तो अमोनियम अगर नाइट्रोजन को हटा करके एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप आ जाए तो इथाइल मिथाइलेमीन। उस तरह से अगर हम लोग कहा दें ट्राइमिथाइलेमीन, ट्राइमिथाइलेमीन, तो ट्राइमिथाइलेमीन क्या होगी? तो नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगी ना। नाइट्रोजन मतलब अमोनिया में अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 मिथाइल ग्रुप आ जाए दैट ट्राइमिथाइलेमीन। अगर हम लोग कहते हैं डाइइथाइल मिथाइलेमीन, डाइइथाइल मिथाइलेमीन, डाइइथाइल मिथाइलेमीन मीन्स क्या हुआ? तो अमोनिया में नाइट्रोजन को हटा करके 2 इथाइल ग्रुप आ जाए और एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये क्या होगी? तो डाइइथाइल मिथाइलेमीन। और भी कह सकते हैं डाइइथाइल मिथाइलेमीन, हम लोग कह दें डाइइथाइल मिथाइलेमीन, ट्राइइथाइलेमीन मतलब नाइट्रोजन से 3 इथाइल ग्रुप डायरेक्टली। ये सारे क्या है? तो कॉमन है। तो एमीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया में यदि हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप द्वारा दैट इज कॉल्ड एमीन्स। यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आता है दैट इज प्राइमरी एमीन। यदि 2 हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए दैट इज सेकेंडरी एमीन। 3 हाइड्रोजन को हटाकर अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए दैट इज टर्सरी एमीन। तो कॉमन नेम ऑफ एमीन सिंपली एल्काइल एमीन होती है। मतलब यदि नाइट्रोजन से मिथाइल डायरेक्टली अटैच हो तो मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन। मतलब इन जनरल आप कह सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ एमीन क्या है? तो एल्काइल एमीन है। मतलब नाइट्रोजन से अगर मिथाइल डायरेक्टली अटैच होगी तो मिथाइल एमीन, इथाइल होगी तो इथाइल एमीन, प्रोपाइल होगी तो प्रोपाइल एमीन, अगर आइसोब्यूटाइल होगी तो आइसोब्यूटाइल एमीन एंड सो ऑन। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स की IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature of amines, amines की IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature of amines ऑब्वियसली IUPAC नेम जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो आपने पढ़ा है नोमेनक्लेचर के शुरुआत में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम में 3 पार्ट होता है, वर्ड, रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी सफिक्स, दूसरी सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से और सेकेंडरी सफिक्स आता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियर मोस्ट जो फंक्शन ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का ही सफिक्स नेम यूज होता है। तो और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जो भी अदर ग्रुप कंपाउंड में मौजूद होती है वो सारी की सारी साइड चेन होती है या सब्स्टिट्यूएंट होती है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स में IUPAC सफिक्स, IUPAC सफिक्स, IUPAC सफिक्स। तो एमीन की जो सफिक्स नेम होती है वो एमीन होती है। एमीन की जो सफिक्स नेम होती है एमीन होती है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर NH2 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई तो उसकी सफिक्स नेम एमीन होगी। IUPAC प्रीफिक्स नेम मतलब IUPAC के अनुसार किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 मतलब एमीन अगर साइड चेन हुई, सब्स्टिट्यूएंट हुई तो उसकी प्रीफिक्स नेम होगी एमीनो। उसकी प्रीफिक्स नेम क्या होगी? एमीनो। ऑब्वियसली जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो सिमिलर है जनरल रूल के। और रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर और जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है इज
सिमिलर टू जनरल के सिमिलर है। जनरल में आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है तो पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होगी? तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए सीनियरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। तो सीनियरिटी ऑर्डर में वह फंक्शनल ग्रुप जो पहले आता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स नेम यूज होती है। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारा ग्रुप साइड चेन हो जाता है और उसे बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज पेरेंट चेन। नंबरिंग किसी एक इंड से करी जाएगी, इस तरह से करी जाएंगी ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। अगर दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ गई तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर वो भी फेल कर गई तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोअर पोजीशन मिले। तो जो जनरल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर है वही यहाँ भी लागू होगा। तो इस पर हम लोग बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कर राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। करें इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखिए। तो फर्स्ट में मिथाइलेमिन। मिथाइलेमिन मीन्स क्या हुई? तो CH3NH2। तो बेसिक यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज द NH2। यहां पर एक ही कार्बन, यही आपकी पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में जितनी कार्बन होती है उसी से वर्ड रूट आती है। तो एक कार्बन से वर्ड रूट मिथ, और इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए एन, और NH2 के लिए सफिक्स नेम होती है एमीन। ध्यान ये मिथ इज द वर्ड रूट। वर्ड रूट आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। एन इज द प्राइमरी सफिक्स जो आता है कार्बन ने कैसा बॉन्ड बनाया, तो यहाँ कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया तो इसलिए एन, और NH2 यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है इसलिए इसकी सेकेंडरी सफिक्स नेम एमीन। तो एमीन शुरू हो रहा है ए से। तो आपको मैंने बताया था कि यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का एंड ई को हटा दिया जाता, जिसकी आइपक नेम हो जाएंगी मिथेनामीन। उस तरह से इथाइलेमिन, इथाइल मतलब हो गया C2H5 या CH3CH2NH2। इसकी आइपक नेम क्या हो जाएगी? तो यहाँ 2 कार्बन है, ये 1 ऑब्वियसली ये 2 कार्बन है। तो इसकी आइपक नेम क्या होगी? तो यहाँ पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगी? तो इथ, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 के लिए सफिक्स नेम एमीन, लेकिन एमीन शुरू हो रहा है ए से। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का एंड ई को हटा दिया जाता, इसकी आइपक नेम हो जाएंगी इथेनामीन, ठीक है। इसकी आइपक नेम क्या हो गई? इथेनामीन। उस तरह से एन प्रोपाइलिन, ऑब्वियसली एन प्रोपाइल में तो ऑब्वियसली ये CH3 CH2 नॉर्मल प्रोपाइल, इसमें NH2। यहां पर पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? तो 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगी? तो प्रॉप, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, और यहां पर ध्यान दीजिए नंबरिंग इस तरह से करेंगे, ये पेरेंट चेन नंबरिंग इस तरह से करेंगे, 2 कार्बन तक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 3 या उससे ज़्यादा कार्बन होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। अगर 2 है तो आप NH2 यहाँ से तो यहीं से नंबरिंग कर देंगे, और NH2 यहाँ पर होता तो यहीं से नंबरिंग कर देते। इसलिए 1 और 2 कार्बन में नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 3 या उससे ज़्यादा कार्बन तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये ऑब्वियसली पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 के लिए सफिक्स एमीन। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का एंड ई को हटा दिया जाता, तो प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इस तरह से आई आइसोप्रोपाइल एमीन। ये आइसोप्रोपाइल एमीन क्या है?
तो आसो फॉर्म क्या होती है, तो ये CH3, ये CH, ये CH3, ये NH2, ये होगी आइसोप्रोपाइल एमीन। और इसकी आपको नियम लिखना है तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहले सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बेसिकली यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2 है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप विल बी पेरेंट चेन। तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पे, तो ये 1 2 3 या 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर, इधर से 2 पर। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंड पर NH2 है तो प्रोपेन टू एमीन। इसकी आपकी नेम हो जाएगी प्रोपेन टू एमीन। ना आगे आइए, नियोपेंटाइल एमीन। नियोपेंटाइल एमीन की आपकी नेम क्या होगी, तो नियोपेंटाइल क्या है, तो नियो फॉर्म इट इज CH3, ये CH3, ये CH3, और इसमें CH2 जब तक जोड़ते जाइए तब तक जोड़िए जब तक कार्बोनेट पूरी नहीं हो जाए। तो पेंटाइल 5, 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल एमीन। अब दूसरा काम होगा, पहला काम होगा इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2 है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो हमारी पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग इस तरह से करेंगे, मतलब नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो अब इस नंबरिंग आज करेंगे तो फर्स्ट, ये आपकी होगी सेकेंड, ये आपकी थर्ड। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल साइड चेन आर सब्स्टिट्यूटेंट, जिसे हम लोग ऑल ग्रुप आर द सब्स्टिट्यूटेंट, जिससे हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 है तो यहाँ लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। मेन चेन में बेसिक 3 कार्बन है तो प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन पर हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट कार्बन पर NH2 है तो 1 एमी। तो इसकी आपकी नेम हो गई 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेना, प्रोपेन 1 एमी। अब यहां पर आइए, इसकी IUPAC से नेम लिखनी है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन contains मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप विल बी पेरेंट चेन। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तो यही आपकी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से, तो लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से, आप इधर से भी कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पर आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2 आ रही है, और इधर से भी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 कार्बन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2 आ रही। तो अगर दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन सेम हो गई तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पर है। तो इधर से भी नंबरिंग करें तो साइड चेन की पोजीशन 3 और 5 आ रही है, और इधर से नंबरिंग करें तभी साइड चेन की पोजीशन 3 और 5 आ रही है। तो दोनों साइड से अगर साइड चेन की पोजीशन सेम है तब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन भी दोनों साइड लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सेम है, साइड चेन की पोजीशन भी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट से सेम है 3 5, तब अल्फाबेटिकली जाएंगे। मतलब नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसे लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पर साइड चेन इथाइल है, ये मिथाइल है, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि इथाइल को लोअर पोजीशन मिले। तो ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब इथाइल को लोअर पोजीशन आना चाहिए 5, ये 6, ये 7। तो इसके आपकी नेम क्या होगी, तो 3 इथाइल, ये होगी 3 हाइपेन इथाइल, 3 इथाइल हाइपेन 5 मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट,
हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और NH2 के लिए सफिक्स नेम एमीन, तो ऑब्वियसली 4 एमीन। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए आई ओ यू और बाय से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा दिया, तो इसका एल्किल नेम होंगे 3 इथाइल 5 इथाइल हेप्टेन 4 एमीन। अब यहाँ पर आइए, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई, ये आपको हो गया फर्स्ट कार्बन और ये आपको हो गया सेकेंड कार्बन। तो यहाँ पैरेंट चेन में 2 कार्बन इसलिए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये 1 2 डाई 2 एमीन है तो इसलिए डाई एमीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर इथ इज द वर्ड रूट, एन इज द प्राइमरी सफिक्स जो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आया है, और उसके बाद जो जुड़ा उसका सेकेंडरी सफिक्स जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आ रहा है। यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की मतलब सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत यदि ए आई ओ यू और बाई को छोड़ करके होता है तो यहाँ पर इन ई को नहीं हटाया जाता। अब यहाँ पर आइए, पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहला काम ऐसे सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ पर NH2 आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बिली पेरेंट चेन। अब नंबरिंग लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। ध्यान दीजिए, इधर से नंबरिंग करिएगा तो पहली बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेकेंड कार्बन पर मिलेगी, जबकि आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पहले कार्बन पर आ जाए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसकी आपेक नेम क्या हो जाएगी, इसकी आपेक नेम क्या हो जाएंगी, तो इसकी आपेक नेम हो जाएंगी व्हाट, तो 4 इथाइल, इसकी आपेक नेम क्या हो जाएगी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। मेन चेन में ऑब्वियसली 5 कार्बन है तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 4 1 2 4 ट्राई एमीन बिलिट्स आपेक नेम 4 इथाइल पेंटेन 1 2 4 ट्राई एमीन। Now IUPAC nomenclature of secondary and tertiary amine, secondary और tertiary amine की IUPAC nomenclature। तो in secondary और tertiary amine 2 or 3 alkyl group will be directly attached to nitrogen। तो IUPAC nomenclature of secondary और tertiary amine, IUPAC nomenclature of सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, तीन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में इन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन 2 और 3 एल्काइल ग्रुप, 2 or 3 alkyl group will be directly attached to nitrogen। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन से 2 या 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है। तो इन IUPAC नोमेनक्लेचर, सो इसलिए in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the alkyl group having greatest number of carbon atom, greatest number of carbon atom gives parent chain, and other alkyl group
and other alkyl group are treated as, और जो अदर alkyl group होती है वो treated as साइड चेन या कि substituents, treated as substituents of nitrogen and their name is written before base name in alphabetical order, base name in alphabetical order. तो in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, 2 or 3 alkyl group will be directly attached to nitrogen. So in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the alkyl group having greatest number of carbon atom is parent chain and other alkyl group are treated as substituent of nitrogen and their name is written before base name in alphabetical order. तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्रोजन से 2 या 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होंगी, तो वैसे केस में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है वो हमें पेरेंट चेन देता है, और बाकी जो एल्काइल ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से वो साइड चेन हो जाती है नाइट्रोजन की, और उसे बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट IUPAC नेम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल राइट IUPAC नेम ऑफ following compounds. फर्स्ट ए में इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, इसकी आपको नेम लिखनी है. तो इथाइल मिथाइल एमीन क्या, तो ये नाइट्रोजन से एक इथाइल ग्रुप होगी डायरेक्टली अटैच्ड और एक मिथाइल होगी, तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है. तो यहां पर वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है वह हमें पेरेंट चेन देगा, बाकी साइड चेन हो जाएंगे. तो यहां पर इस एल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, तो ये हमें पेरेंट चेन देगा, ये साइड चेन हो जाएंगे. नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन लोएस्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट ये सेकेंड, तो इसके आपके नेम क्या हो जाएगी. तो इस ग्रुप के अलावा ये जो आपका है ये साइड चेन ऑफ नाइट्रोजन है, तो इसकी आपके नेम हो जाएगी एन मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच कौन सा साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल, तो एन मिथाइल यहाँ मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन ये आपका एमीन है तो ई को हटा करके एमीन, तो इसके आपके नेम हो जाएगी एन मिथाइल इथेनामीन. तो इथाइल मिथाइल एमीन के IUPAC नेम क्या हो गए, एन मिथाइल इथेनामीन. ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ये एक एमीन है, ये टर्सरी एमीन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 हाइड्रोकार्बन, एक मिथाइल, ये मिथाइल, एक ये, इसकी हमें IUPAC नेम लिखनी है. तो इन IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the hydrocarbon, the alkyl group having greatest number of carbon atom will give parent chain and other alkyl group are treated as side chain of nitrogen. तो यहाँ पर it is a tertiary amine. इस tertiary amine से amine में 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप, 3 alkyl ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसमें वह एल्काइल ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है वह हमें पेरेंट चेन देगा, और बाकी ये जो मिथाइल है वो साइड चेन हो जाएगी. तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप हमें पेरेंट चेन देगा. अब इसमें भी जो सबसे लंबी चेन होगी,
इसमें भी जो सबसे लंबी चेन होगी वो हमें क्या देगा, तो पेरेंट चेन देगा। इसमें भी जो सबसे लंबी चेन होगी वो हमें पेरेंट चेन देगा। तो इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये सबसे लंबी चेन है, ये हमें पेरेंट चेन देगा। अब नंबरिंग हम लोग यहाँ से ऐसे शुरू करके यहाँ तक आ सकते हैं या यहाँ से करके इधर से आ सकते। तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये आपका यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मतलब एमीन्स। तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पर आपका एमीन आएगा, जबकि यहाँ से नंबरिंग करते तो ये फर्स्ट ये सेकेंड कार्बन, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड कार्बन, ये आपकी थर्ड कार्बन और ये आपकी फोर्थ कार्बन। तो इसके IUPAC नेम क्या हो गई, तो यहाँ नाइट्रोजन से 2 मिथाइल और एक सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, तो इसकी आपेक नेम हो जाएगी नाइट्रोजन कॉमा फिर नाइट्रोजन कॉमा 2, 3 पोजीशन पर है मिथाइल, नाइट्रोजन पर 2 और एक ये, तो हो जाएगा NN2 ट्राई मिथाइल, NN2 ट्राई मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह कार्बन सिंगल तो N और एमीन्स, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड कार्बन पर एमीन है तो ब्यूटेन टू एमीन, तो ई को हटा कर एमीन। तो इसकी आपेक नेम होगी NN2 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन टू एमीन। तो इसकी IUPAC नेम क्या हो गई, NN2 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन टू एमीन भी इट्स आपेक नेम। अब यहां पर आइए, ये भी आपकी टर्सरी एमीन है, यहां पर ये एमीन है, इस नाइट्रोजन से एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक ये एल्काइल ग्रुप है। तो इन IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the alkyl group having greatest number of carbon atom, largest number of carbon atom give parent chain, and other alkyl group are treated as side chain or substitute. तो obviously in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the alkyl group having greatest number of carbon atom give parent chain और other alkyl group is the side chain of nitrogen। तो ये आपको पेरेंट चेन देगा। तो इसमें पेरेंट चेन मतलब मेन चेन कौन सी होगी, तो जो सबसे लंबी चेन है, इसमें जो सबसे लंबी चेन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, तो पेरेंट चेन और मेन चेन हो जाएगी। और ये आपका जो ये CH2CH3 मतलब ये इथाइल है और ये आपका मिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजन होगी और ये आपको पेरेंट चेन दिया। अब यहां पर इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करी जाएगी। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो नंबरिंग हम यहां से करते हुए इधर जा सकते या इधर से करते हुए इधर आ सकते। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आपका एमीन मिल रहा, जबकि यहां से नंबरिंग करिए तो फर्स्ट सेकेंड पर एमीन मिल रहा। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो गई, ये आपकी थर्ड कार्बन हो गई, ये फोर्थ कार्बन हो गई और ये फिफ्थ कार्बन हो गई। तो यहाँ 4 पर क्या है, तो मिथाइल, N पर क्या है, तो मिथाइल और ये इथाइल। तो पहले इथाइल लिखेंगे, तो इसके आगे नेम क्या हो जाएगी, तो N हाइपन इथाइल, N हाइपन इथाइल हाइपन N,4 N,4 N नाइट्रोजन से और एक 4 पोजीशन पर 3 मिथाइल N,4 डाइमिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल N पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, कहीं इथाइल E से शुरू इसलिए पहले लिख रहे हैं। यहाँ पर N का कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, उसकी संख्या कितनी है उससे मैटर नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये या वो कहाँ पर है उससे मैटर नहीं करता, सिंपली ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली इथाइल, इथाइल E से शुरू इसलिए N इथाइल, N,4 पर क्या हो गया, तो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ऑब्वियसली डाइट्रा टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसीडर किया जाता। यहाँ मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और सेकेंड पोजीशन पर एमीन है तो पेंटेन टू एमीन। तो इसकी आपेक नेम क्या हो गई, इसकी आपेक नेम क्या हो गई, तो N इथाइल N,4 डाइमिथाइल पेंटेन टू एमीन विल इट्स आपेक नेम। अब यहां पर आइए, इसकी आपेक नेम लिखनी है, इट इज सेकेंडरी एमीन। तो in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, in IUPAC nomenclature of secondary or tertiary amine, the alkyl group having greatest number of carbon atom gives parent chain, and other alkyl group are treated as substituent or side chain of nitrogen.
अब इसमें जो सबसे लंबी चेन होगी वो आपकी पैरेंट चेन होगी, इसमें जो सबसे लंबी चेन होगी पैरेंट चेन होगी। नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। और ये जो मिथाइल है वो आपकी साइड चेन होगी। तो इन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन द एल्काइल ग्रुप हैविंग greatest number of carbon atom gives parent chain and other alkyl group of nitrogen is treated as substituent। अब नंबरिंग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस एम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जिसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी? तो 3 पर इथाइल है तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच मिथाइल है तो N मिथाइल। मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या है कितनी? तो 5, तो पेंट। और फर्स्ट कार्बन पर एमीन है तो पेंटेन में से E को हटा करके 1 एमीन, तो इसके आपक नेम हो गई 3 इथाइल N मिथाइल पेंटेन 1 एमीन मिलियट से आपक नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं किसकी? तो एमीन्स की। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय।